हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आज तक की हम जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं, उनमें हम अब तक के जो चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड की 2 एक्सरसाइज़ लगा चुके हैं। और आज की इस वीडियो से हम चैप्टर थर्ड की तीसरी जो एक्सरसाइज़ है 3.3 उससे शुरू करेंगे। और साथ ही साथ इस बार हम वीडियो में ये रखेंगे कि हम छोटी-छोटी वीडियो डालेंगे एक-एक क्वेश्चन की अलग-अलग सेपरेट, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चन में जिसमें भी डाउट हो आप उसे डायरेक्ट देख सकें। पूरी वीडियो आपको देखनी ना पड़े। इसके लिए हम ऐसा करेंगे, सभी क्वेश्चंस को एक सेपरेट वीडियो में अलग-अलग बनाया करेंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे अपने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या करना है हमें? इसमें हमें जो जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से माफ़ी चाहूँगा। प्रतिस्थापन विधि से और या सब्स्टिट्यूशन विधि से हमने ये क्वेश्चन किए थे। उसी से भी करेंगे और साथ में एक और नया मेथड ऐड करेंगे इसमें, जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। हम इसमें 2 तरह से करेंगे एक क्वेश्चन को। एक तो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, एक तो एलिमिनेशन मेथड है और एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन। यानी कि इसे हिंदी में हम इसे लिखेंगे विलोपन विधि और इसे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हम ये क्वेश्चन है अपने दोनों विधि से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेपरेटली। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही बताता है हमें कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो हमें जो 2 पेयर मिलेंगे लीनियर इक्वेशन के, और उनमें हमें कैसे पहले एलिमिनेशन विद मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड को बाद में करेंगे, पहले एलिमिनेशन करते हैं। मैं पहले आपको दोनों पेयर यहाँ पर मैं लिख दूँगा, फिर हम दोनों सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो क्वेश्चन है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज़ करके उसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा सवाल, और मैं आप जो 2 पेयर हैं, यानी कि जो पहले पेयर दिए गए हमारे लीनियर इक्वेशन के, वो मैं लिख देता हूँ। पेयर है, पहला पेयर है हमारा x + y = 5 और दूसरा है हमारा पहले पेयर का दूसरा है हमारा 2x - 3y, 2x - 3y = 4। यानी कि हमारा पहला पेयर ये है। इसकी 2 लीनियर इक्वेशन ये है हमारी। हम इन्हें सॉल्व करेंगे एक दोनों मेथड से, अलग-अलग मेथड से, और आप देखते हैं इसे आगे की तरफ। पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, हम इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अलग-अलग दोनों वेरिएबल हैं, यहाँ पर x है और यहाँ y है, लेकिन ये दूसरी इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3y है। पहली इक्वेशन के वेरिएबल और दूसरी इक्वेशन के वेरिएबल में कांस्टेंट है, जो वैल्यू है उनकी, कोएफिशिएंट है जो, वो दोनों के अलग-अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट एक जैसा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2x हो जाए, तो एलिमिनेशन मेथड आराम से इसे एलिमिनेट कर सकेंगे हम x को। या फिर यहाँ पर 3y है तो इधर y है, तो इन दोनों में से किसी एक को अलग एक जैसा कर ले, या तो यहाँ पर 3y कर लेते हैं या यहाँ पर y कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों एक जो इनमें से कोई एक वेरिएबल है वो एक जैसा हो जाएगा और हम उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाएंगे, जिससे कि हमारे सेकंड जो वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू निकल आएगी आसानी से। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहला पहला हमारी पहली इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या है, x + y = 5 और दूसरी है हमारी 2x - 3y = 4। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे आसानी, या तो हम इसे 2 को केवल x करें या इसको हम 2x कर लें। तो हमारे आसान क्या रहेगा, हमें इसे 2x बनाना आसान रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 2x बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन में,
तो क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, यानी कि दोनों का एक जैसा वेरिएबल हो जाएगा हमारा। करते हैं बाय मल्टीप्लाई इन मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं 2x + 2y इज इक्वल टू 10। हम यहाँ पर करेंगे x का इंटू 2x, इसका करेंगे 2y और इसका 5 में करेंगे तो 10 हो गए। और हमारी ये इक्वेशन हम इसे लिखेंगे थर्ड। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + -3y इज इक्वल टू 4। हमारी ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम इन्हें, अब अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसका वेरिएबल ये जुड़ जाएंगे और इसमें से घटाएंगे, इसमें घटेगा तो एक वेरिएबल, यानी कि दोनों वेरिएबल बचेंगे। लेकिन हमें तो एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन को घटा देते हैं यहां से। अगर हम इसको घटाते हैं तो ये प्लस के 2x होगा, ये माइनस के 2x है। अगर प्लस और माइनस के 2x ये आपस में कट गए, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। जब माइनस का मल्टीप्लाई किसी भी इक्वेशन में करते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो अंदर के जो साइन है, सभी पूरी इक्वेशन के सभी साइंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 2x प्लस के थे, ये माइनस के हो गए, और 3x जो 3y है, जैसे 2x है यहाँ पर जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए, और जो 3y है जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये माइनस के जो प्लस के 4 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 3 + 2 = 5, यानी कि 5/, और ये क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6। यानी कि हमारी एक वेरिएबल यानी कि y की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, y = हो जाएगा 6/5। y = क्या आ गया, 6/5, यानी कि हमारे एक वेरिएबल यानी कि y की वैल्यू निकल आई। अब y की वैल्यू हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और x की वैल्यू भी निकाल देंगे, यानी कि हमारे दोनों x और y की वैल्यू दोनों के निकल आएंगी। तो क्या करते हैं, हम इसे रखते हैं इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, ठीक है। यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। हमारे सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 4। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 6/5। रखते हैं हम इसमें 2x - 3 × 6/5 = 4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x - 3 का गुणा 6 में करेंगे 18/5 = 4। इधर एलसीएम ले लेते हैं 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन में 5, 5 दूनी 10, यानी कि 10x - 18 = 4। यहाँ पर हो जाएगा 10x - 18, और ये 5 इधर डिवाइड में यानी कि भाग में, इधर जा क्या आ जाएंगे, गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई में। तो 4 × 5 क्या हो गया, 10x - 18 = 20, यानी कि 10x = हो जाएगा 20 + 18। ये क्या हो जाएगा, 10x = 38, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x = हो जाएगा 38/10। इसे काटेंगे
तो या तो हम इसे लिख सकते हैं 3.8 डायरेक्ट, या हम अगर इसमें लिखेंगे तो इसे करेंगे 5 और यहाँ से करेंगे हम 19, यानी कि x की वैल्यू आ गई 19/5। एलिमिनेशन मेथड से हमारी x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकल आती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि से भी देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो एलिमिनेशन जो मेथड है यानी कि विलोपन विधि आपको समझ में आई होगी। मैं इसे मिटाता हूँ यानी कि रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों इक्वेशन लिखेंगे। पहली इक्वेशन है हमारी x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन यानी कि दूसरा समीकरण हमारा 2x - 3y = 4 बाय इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x + y = 5। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पता ही है। हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = क्या आ जाएगा, 5 - y। कैसे आ गया, हमने y इधर प्लस का इस तरफ ले गए, माइनस के हो गई, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आती है। इसे हम मान लेंगे, इसे हम रखेंगे किसी एक इक्वेशन में, यानी कि हम सेकंड इक्वेशन रख देते हैं। फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन यानी कि समीकरण 2 2x - 3y = 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे x की। x की वैल्यू क्या है हमारी, 2 × 5 - y - 3y = 4। इसे हम यहाँ इधर लिख लेते हैं। क्या हो गया हमारा, 2 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पूरी में यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 - 2y - 3y = 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसे, बाई दोनों जोड़, आपस में माइनस है, ये भी माइनस है तो जुड़ जाएगी, तो 10 - 5y = 4। क्या करेंगे हम इसे, 5y को इस तरफ ले जाएंगे और 4 को इस तरफ ले आएंगे, नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो क्या करेंगे 10 - 4, क्योंकि ये प्लस के इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, है तो क्या करेंगे 10 - 4 और प्लस माइनस के इस तरफ जाएंगे इक्वल्स के, तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस 5y। क्या हो गया, 6 = 5y। y की वैल्यू यहां से निकल आई हमारी 6/5। ये हमारी y की वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम चलिए पहली इक्वेशन में रखते हैं, इजीली निकल आएगा, क्योंकि उसमें कोई हमारे पास किसी भी वेरिएबल का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि किसी भी वेरिएबल का कोई भी गुणांक नहीं है हमारे पास, किसी भी चरपद का। चलिए देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x + y = 5। y की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया, x + 6/5 = 5। ये प्लस के हैं, इस तरफ ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। x = 5 - 6/5। इसे यहाँ सॉल्व करते हैं, वैल्यू आ जाएगी x = यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम एक करके, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो x = हो गया 5 × 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 - 6, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई x = 19/5। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू, हमारे दूसरा जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके माध्यम से हमारी x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू हमारे पास दोनों की निकल आई है। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है वो यहीं पर हो जाता है समाप्त। इसके अलावा हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।